खबर कोटा से है, जहां 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां डेंगू हॉटस्पॉट बन गई है। 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। निजी और सरकारी अस्पतालों में लगातार डेंगू संक्रमित बढ़ रहे हैं। चिंता में कोटा का चिकित्सा विभाग इस वक्त नजर आ रहा है, तो वहीं अलर्ट मोड पर प्रशासन है। डेंगू के साथ साथ शहर में स्क्रब टाइफस के भी मामले बढ़ रहे हैं। अब तक स्क्रब टाइफस के कुल 13 रोगी डिटेक्ट किए गए हैं। ब्रेन, किडनी, लंग्स और लीवर पर घातक असर करता है स्क्रब टाइफस। कोटा में डेंगू और स्क्रब टाइफस दोनों पांव पसार रहे हैं। प्रशासन की नींद उड़ गई है। 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू हॉटस्पॉट इन्हें कहा जाने लगा है। तो वहीं 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में लगातार डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सा विभाग चिंता में है, तो वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। डेंगू के साथ साथ शहर में स्क्रब टाइफस के भी मामले बढ़ रहे हैं। अब तक स्क्रब टाइफस के कुल 13 रोगी डिटेक्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि स्क्रब टाइफस ब्रेन, किडनी, लंग्स और लीवर पर घातक असर डालता है। डेंगू के लगातार रोगी बढ़ रहे हैं। कोटा के सरकारी और निजी अस्पतालों में लगातार डेंगू रोगियों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं चिकित्सा विभाग चिंता में नजर आ रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। डेंगू के साथ साथ स्क्रब टाइफस के भी मामले देखे जा रहे हैं। 13 रोगी अब तक डिटेक्ट किए जा चुके हैं। कोटा में लगातार डेंगू के रोगी मिलते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही साथ चिंता की बात यह कि स्क्रब टाइफस के भी रोगी सामने आ रहे हैं। ब्रेन, किडनी, लंग्स और लीवर पर स्क्रब टाइफस घातक असर डालता है। आपको बता दें कि 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां डेंगू की हॉटस्पॉट बनी हुई है। तो वहीं इस संबंध में प्रशासन ने 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी दिए हैं। लगातार डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। डेंगू के साथ साथ कोटा शहर में स्क्रब टाइफस के भी मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 13 रोगी डिटेक्ट किए जा चुके हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है कोटा ब्यूरो चीफ प्रणय विजय। प्रणय, लगातार डेंगू का हॉटस्पॉट 2 दर्जन कॉलोनियां बनती जा रही है, तो वहीं साथ ही साथ स्क्रब टाइफस के भी मामले देखे जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? आशीष, कोविड का कहर कोटा में थम गया है, लेकिन डेंगू ने पैर पसार लिए हैं। ये बड़ी महामारी बनने की स्थिति में है। इसका अंदाजा कोटा की हॉटस्पॉट कॉलोनियों से लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी हैं जहां से लगातार मरीज आ रहे हैं, बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। ये पूरी तरीके से हॉटस्पॉट बन गई है। मंगलवार को भी 3 मरीज सामने आए थे। ये मरीज भी हॉटस्पॉट कॉलोनियों में से ही हैं। इससे चिकित्सा विभाग की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग इनको रोकने के लिए लगातार सर्वे कर रहा है। यहाँ तक 200 से अधिक लोगों को, घरों को नोटिस दिए जा चुके हैं, जिनके घर में लार्वा बरामद हुआ था। इसके बावजूद लोग जागरूक नहीं है। यही वजह है कि डेंगू का संक्रमण निरंतर कोटा में बढ़ रहा है, कोटा के आसपास बढ़ रहा है। कोटा संभाग और कोटा जिले में लगातार डेंगू के मरीज आ रहे हैं। हजारों घरों में मच्छरों का लार्वा नष्ट किया जा चुका है, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि संभाग के सर्वाधिक मामले कोटा से आए हैं। अभी तक डेंगू के 98 मामले कोटा संभाग से सामने आ चुके हैं।
इसमें से 69 मरीज अकेले कोटा के हैं। जी। डॉक्टर भी डेंगू की मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर परेशान हैं और लोगों को डेंगू के बचाव के लिए लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो कॉलोनियां हॉटस्पॉट बनी हुई है जहां डेंगू का लार्वा मिला है, इसमें टिप्टा, सिविल लाइंस, नेहरू नगर, प्रताप कॉलोनी, कैलाशपुरी, लाडपुरा, इस्माइल चौक, विज्ञान नगर विस्तार योजना, छत्रपुरा, गोबरे बावड़ी, तालाब, बरड़ा बस्ती, तेलगर, खेड़ली फाटक, नयापुरा, काजी मोहल्ला, सकतपुरा, रंगबाड़ी बालाजी के पीछे, आरकेपुरम, श्रीनाथपुरम, ये जो इलाके हैं कोटा के जी ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन कॉलोनियों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, जहां तक बात है डेंगू की मच्छरों से ये अधिकांश तौर पर फैलता है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है कॉलोनियों में जहां पर मच्छरों की संख्या अधिक है, वहां पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? प्रशासन की ओर से लगातार घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। ऐसे मतलब कूलर में, परिंदों में, गमले, फ्रिज की ट्रे, छत के रखे कबाड़ में डेंगू के एडीज मच्छर की सबसे ज्यादा पनप रहे हैं। इसलिए जगह जगह घर घर जाकर और खाली प्लॉट्स में दवा छिड़की जा रही है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी सतर्क है, लेकिन जो पानी का ठहराव है, जो बारिश की वजह से खाली प्लॉट में पानी भर गया था और रह के जो बारिश आ रही है और फिर गर्मी हो रही है, तो वो कहीं न कहीं मुश्किलें पैदा कर रही है। चिकित्सकों का कहना है कि इस वजह से लार्वा पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पा रहा है। दवाई आती है, दवाई डाली जाती है, जैसे खाली प्लॉट्स में दवाई डाली गई तो अगले दिन बरसात आ जाती है, 2 दिन बाद बरसात आ जाती है, तो वो दवाई बह जाती है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे कोटा ब्यूरो चीफ प्रणय विजय, जिन्होंने बताया कि लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, डेंगू रोगी लगातार कोटा में मिल रहे हैं, जो कि चिकित्सा विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।